इससे दो नतीजे हमारे सामने हैं। बीजेपी ने एक सीट जीती और कांग्रेस ने एक सीट जीती है। निशांक ने, कांग्रेस के उम्मीदवार निशांक ने विदिशा से ये सीट जीती है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा से, दो जगह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, विदिशा और बुधनी से, लेकिन विदिशा से कांग्रेस के ये विधायक जीत चुके हैं। निशांक, आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने दो जगह से पर्चे नामजदगी दाखिल किया था, विदिशा और बुधनी से। आपको बता दें कि बीजेपी 143 पर आगे चल रही है और एक सीट जीत चुकी है। कांग्रेस 74 पर आगे चल रही है और एक सीट वो जीत चुकी है। मध्य प्रदेश के जो नतीजे हमारे सामने आए हैं, दो सीटों का नतीजा हमारे सामने है। और आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे। बीजेपी 45 पर आगे चल रही है और कांग्रेस 43 पर आगे चल रही है। यहां पर कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस 7 सीटों पर ही अटकी हुई है, 7 सीटों पर वो आगे चल रही है। बीजेपी 34 पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। राजस्थान का हाल तो कांग्रेस के लिए बहुत बुरा है ही। कांग्रेस सिर्फ 35 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 135 सीटों पर आगे चल रही है। नाज़रीन, आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी ने एक सीट जीत ली है। राजस्थान से भी नतीजा आ चुका है। सादुल शहर गुरजंत सिंह बीजेपी ने पहले मध्य प्रदेश में खाता खोला और अब राजस्थान में बीजेपी ने खाता खोला है। गुरजंत सिंह बीजेपी के। आपको बता दें कि ये पहला नतीजा राजस्थान से जो हमारे सामने आया है। अब तक सिर्फ रुझान आ रहे थे। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, सादुल शहर, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। सादुल शहर कैंडिडेट है गुरजंत सिंह, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ये एक सीट बीजेपी ने राजस्थान में जीत ली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पहली सीट जीती थी रामलाल रातुल अनूपपुर हलके से और अब राजस्थान से गुरजंत सिंह बीजेपी के उम्मीदवार ने ये सीट जीत ली है। कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में, जिसे निशांक उम्मीदवार हैं, वो एक सीट जीत चुके हैं। कांग्रेस की भी एक सीट आ चुकी है मध्य प्रदेश में। पहला नतीजा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना खाता खोला, पहली सीट बीजेपी ने जीती। निशंक कांग्रेस के मध्य प्रदेश में पहली सीट उन्होंने जीती कांग्रेस की तरफ से और रामलाल रातुल ने बीजेपी की पहली सीट उन्होंने मध्य प्रदेश में जीती। यानी दो नतीजे मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं। एक है विदिशा, बसोदा से कांग्रेस के लीडर ने यह सीट जीती है और रामलाल रातुल बीजेपी ने यह सीट जीती है। दो रियासतों में नतीजे आए हैं। एक राजस्थान में आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहली सीट जो जीती है बीजेपी। और भाई रुख करते हैं, शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं, देखते हैं। चारों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये नरेंद्र भाई की हवा चल रही है और भारतीय जनता पार्टी चारों राज्य में जीतकर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रही है। केंद्र में भी अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस के नेताओं को अभी से बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। राहुल गांधी फ्लॉप हो गए? हाँ, आ रही है जी। कि 4 राज्यों में आपकी जीत हो रही है। ये बात सच है कि जो परिणाम निकले हैं 2 राज्यों में लैंडस्लाइड विक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में हम जानते थे कि हमें थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंतोगत्वा हम परिणाम हमारे पक्ष में आएगा और वहां भी हमारी सरकार बनेगी। रमन सिंह के नेतृत्व में तीसरी बार हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। दिल्ली में अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि हमें ऐसा मानना था कि दिल्ली के परिणाम पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ये थोड़ा चिंता का विषय है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं राजस्थान से बीजेपी ने अपना खाता खोला है। गुरजंत सिंह की हम बात करें, हमने आपको बताया पहले मध्य प्रदेश का वो नतीजा, फिर उसके बाद हमने रुख किया राजस्थान का। गुरजंत सिंह बीजेपी के
उम्मीदवार हैं, उन्होंने पहली सीट जीत ली है। बीजेपी ने राजस्थान में खाता खोल दिया है। जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे थे, लीड कर रही थी बीजेपी सभी जगह पर, राजस्थान में भी बीजेपी ने गुरजन सिंह की शक्ल में खाता खोला है। आम पार्टी के नुमाइंदों से आम पार्टी के कारकुनों से हमारा नुमाइंदा बात कर रहा है। आइए आपके लिए चलते हैं। लगता है कि दिल्ली में कई सीटें जीतेगी आप? देखिए, मैं जैसे कि आप पीछे भी सुन रहे होंगे, आवाज आ रही है कि हम लोग आगे चल रहे हैं। जिसमें आगे चल रहे हैं उसमें तो जीतेंगे ही जीतेंगे। हमारा विश्वास है कि हम लोग आगे जीतेंगे, क्योंकि जहां एक बार आगे निकल गए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज 8 तारीख को मैच है इंडिया साउथ अफ्रीका का, वो छोड़ दो, आज सारे के सारे ये वाला मैच देख रहे होंगे और देख लेना, इसमें भारत ही जीतेगा, इसमें आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। दिल्ली में सबसे हॉट सीट माना जाता है नई दिल्ली की सीट, वहां से अरविंद केजरीवाल 56 वोट से आगे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो होना ही था। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जो कांग्रेस ने इतने सालों से किया है उसकी भरनी तो उनको देनी पड़ेगी। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आगे कांग्रेस और बीजेपी को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि जैसे यहाँ हमारे जैसे ऑडिशंस होते हैं, तरीका होता है एक चुनने का, तो वैसे ही वो भी ईमानदार नेता चुने। हम चाहते हैं कांग्रेस और बीजेपी भी अच्छी हो, ताकि वसुंधरा राजे सिंधिया के पास क्या करे देखते हैं। हमने ये देखा था स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर, जनता के मन में टीस थी, एक नाराजगी थी और एक कुराज और कुशासन से बिल्कुल तंग आ गए थे। वो चाहते थे जैसे गुजरात के अंदर विकास की राजनीति चलती है और स्वाभिमान और इज्जत वहां की जनता को मिलती है, इसी तरीके से वो चाह रहे थे कि हमको भी मिले। और वो लगातार 9 महीने हमें दिखाई दे रहा था, परंतु किसी और को नहीं दिखाई दे रहा था। और मैं तो मानती हूँ कि ये जनता का पूरा श्रेय जनता का है और हमारे कार्यकर्ताओं को। मोदी फाइनल आपने जीत लिया है, तो फाइनल में क्या लगा? सेमीफाइनल और से देखा जा रहा है, तो आप मानते हैं कि मोदी का जादू कहीं चला है? ऑफ कोर्स, इनका तो इसमें मोदी जी का एक बहुत बड़ा श्रेय है इसके अंदर, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर तो लोग इंटरेस्टेड हैं कि उस तरीके की राज हो, उस तरीके का विकास हो, हमको राजस्थान की जनता को स्वाभिमान मिले, इज्जत के साथ वो रहे, किसी के सामने उनको झोली फैलाने की जरूरत न पड़े। ये सब चीजों को उन्होंने देखा है कि राज ऐसा हो सकता है, और इसीलिए मैं मानती हूँ कि उनका बहुत, और एक लेवल पे कि कांग्रेस के सब परिवारों से लोग तंग आ गए हैं और ये सुन के तंग आ गए कि हमने आपके लिए क्या किया है और जमीन पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इन सब चीजों को देखते हुए कंपैरिजन जब नरेंद्र मोदी जैसे के साथ होता है तो वो तो है ही, उसका तो फर्क तो पड़ेगा ही। आपका प्रधानमंत्री आपको बनता दिख रहा है साफ क्लियर मेजोरिटी के साथ, जैसे आप राजस्थान में? अगर मैं राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और दिल्ली का अगर देखती हूँ तो ये तो ट्रेलर है। एक तो हमारे खुद के राज्यों की लड़ाई है जिनके अंदर तंग आ गए थे कुशासन, कांग्रेस के कुशासन से, और एक दूसरे लेवल पे आने वाली सरकार का एक ट्रेलर है। लास्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे क्या रहेगा पहला जो आप लोगों से लगेगा गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद? अभी तो हम लोगों को बहुत कुछ देखना पड़ेगा, मैं इसको तुरंत ही नहीं कहूंगी, पर जो भी होना है वो जनता को जिस तरीके से हम लोग खुश कर सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं, राजस्थान को मजबूत करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं, यही हम करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। आप देख रहे थे वसुंधरा राजे सिंधिया मीडिया से बात कर रही थी। उनका कहना है कि अब आम बेजार हो चुके हैं कांग्रेस की हुकूमत से। इसी तरह ये नतीजा सामने आया है। ये ट्रेलर है, अभी आगे देखना है। आपको बता दें कि राजस्थान में जो सूरत हाल है, बीजेपी 136 सीटों पर आगे चल रही है और एक सीट वो जीत चुकी है। कांग्रेस की हालत यहां पर बहुत ही पतली है, 36 सीटों पर वो आगे चल रही है। इस वक्त चतुर्वेदी मीडिया नुमाइंदों से बात करें। एटीवी नुमाइंदे से चतुर्वेदी बात कर रहे हैं, आइए आपके लिए चलते हैं। रुझान अभी तक निराशाजनक है। राजस्थान में हमारे लिए बड़ा झटका है और इस पर विश्लेषण करना होगा कि आखिर इतना अच्छा काम करने के बाद किन कारणों से ये रुझान देखने में मिल रहे हैं। दिल्ली के परिणाम तो पूरी तरह आश्चर्यजनक है।
उम्मीद अभी भी क्यों नजर आ रही है? क्योंकि रुझान पूरी तरह क्लियर हो चुका है, कांग्रेस कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ में हालांकि थोड़ा टक्कर जरूर है, लेकिन वहां भी जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कांग्रेस वहां कोई बढ़त नहीं बना पा रही है। भले सीट बढ़े, सरकार नहीं बना पाएगी। राहुल गांधी कहीं न कहीं फेस थे, कितना नुकसान हो रहा है? मैं समझता हूं कि अभी थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं हम परिणामों पर पहुंचने के लिए। मैं जैसा कह रहा था, दिल्ली में आश्चर्यजनक परिणाम यह है कि आम आदमी पार्टी को जितना उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा कहीं उसे सीटें मिली हैं और मिल रही हैं। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा साबित हुआ। मुख्यमंत्री हार रही है। बेशक अब देखिए परिणाम अंततः क्या आते हैं, पर ये तो बिल्कुल हजम न होने वाली बात है। राहुल गांधी फेल नजर आ रहे हैं। राहुल ने अपने स्तर पर परिश्रम किया, पूरे क्षेत्र में, प्रदेशों में गए हैं, सभी जगह गए हैं। स्थानीय जो चुनाव होते हैं प्रदेशों के, उसमें स्थानीय फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, मैं समझता हूं अभी परिणाम आने तक बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन बदलाव राहुल ने भी चाहा कहीं न कहीं कांग्रेस में। जिस तरह से जो परिणाम आए, चाहे इससे पहले के भी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, राहुल गांधी फेल लग रहे हैं, भले नेता माने न माने। आप उन्हें फेल मानना चाहती हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? आपकी अपनी धारणा है। मैं समझता हूं राहुल गांधी ने एक नेता के रूप में पार्टी के जो परिश्रम करना चाहिए किया, जो सहायता करनी चाहिए करी। उसके बाद हमारी अपनी जो संगठन है, प्रदेशों की पार्टी के संगठन है, उनकी और हमारी अपनी जो सरकारें जहां थी वहां उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। सोनिया गांधी की टीम को वापस आ जाना चाहिए। सोनिया गांधी की टीम गई कहां थी? वो तो अभी भी है। सोनिया गांधी ही हमारी नेता हैं, वही हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, यूपीए की अध्यक्ष हैं। ये धारणा क्यों बनाई जा रही है कि सोनिया गांधी कहीं चली गई? उपाध्यक्ष आ गए थे ना, मेन हीरो वही थे। उपाध्यक्ष के रूप में वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, महामंत्री के रूप में अन्य लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो संगठन में एक टीम होती है और टीम में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां अलग होती हैं, लेकिन नेतृत्व तो आज भी सोनिया जी का ही है। बिल्कुल, तो नेतृत्व भले ही सोनिया गांधी का है। राहुल गांधी ने प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। कांग्रेस भले ही लाख बहाने बनाए, ये कहे कि नतीजे अभी नहीं आए हैं, लेकिन जवाब नहीं सूझ रहा है पार्टी के नेताओं को। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रंजीता झा, ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस के लीडर हैं, मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उम्मीद लगाए हुए हैं। बुरी हालत है कांग्रेस की। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि दिल्ली की जो सूरत हाल है, उन्होंने सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी का इतना रिस्पांस मिलेगा उन्हें, और ये सूरत हाल दिल्ली की हमारे सामने आएगी। नाज़रीन, आपको बता दें कि कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। दिल्ली के जो रुझान हमारे सामने आए हैं, बीजेपी 36 पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस की हालत तो खराब है ही दिल्ली में। आइए अब रुख करते हैं दिल्ली में शाजिया अलवी से हमारे नुमाइंदे एहतेशाम ने बात की है। आइए देखते हैं क्या कहना है शाजिया अलवी का। मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की लीडर शाजिया इल्मी साहबा। शाजिया इल्मी साहबा, क्या सूरत हाल लगती है आपको दिल्ली की? जो आम आदमी पार्टी को लोगों ने बहुत भरोसा किया है, आपको क्या उम्मीद लगती है? जी, बहुत लोगों ने, आम लोगों ने तो बहुत भरोसा किया, लेकिन सबसे ज्यादा दुश्वारी भी और साजिशें का भी शिकार आम आदमी पार्टी रही है। ये सब देख रहे हैं। ये इसी बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी को लेकर बौखलाहट है। ये नई किस्म की राजनीति है। हम कहते हैं नहीं शराब, न मोहर लगेगी झाड़ू पर, न पैसे पर, न दारू पर। ये एक नई किस्म की राजनीति है। ये एक नया हमारा स्लोगन है और हमें लगता है कि हम लोग खड़े हुए हैं, हिम्मत हमने की है, इसी में हमारी जीत है। आगे की जीत तो एक बहुत बड़ा बोनस होगा, लेकिन इतनी हिम्मत की है आम लोगों ने उठकर। 90% जो कैंडिडेट्स हैं आम आदमी पार्टी के, नॉन पॉलिटिकल हैं, पहले कभी चुनाव लड़े नहीं है, एक्टिविस्ट किस्म के लोग हैं और क्रांतिकारी किस्म के लोग हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं। किसी ने एक पैसा देकर किसी को टिकट नहीं मिला। हमने हमारे जो कार्यकर्ता उनको रोजाना दिहाड़ी पर नहीं पैसे दिए जाते कि काम करो हमारे लिए, ना ही हम वोटर्स को देते हैं। तो बिल्कुल नया सिस्टम है। अगर लोग इस सिस्टम में बिलीव करेंगे, परिवर्तन की लहर में यकीन करेंगे, तो लोग देंगे आम आदमी पार्टी को वोट, दिल से देंगे। अगर लोग चाहेंगे भाई सिस्टम ठीक है, जैसा है वैसे ही है, हम तो खुश हैं, तो उन्हीं को देंगे। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि असेंबली जो है हंग होगी, कुंजी आपके पास है, क्या करेंगे?
देखिए, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है जिसने आम इंसान को बिल्कुल भागीदार बनाया ही नहीं है, बाहर ही रखा है। पूरी की पूरी जो भागीदारी होती है डिसीजन मेकिंग में, नीतियां बनाने में, तो हमारी लड़ाई दोनों कांग्रेस और बीजेपी से है। हम अपने को लोगों का फ्रंट समझते हैं, हम कांग्रेस और बीजेपी को एक दूसरे के साथ मानते हैं। हम बिल्कुल भी गवारा नहीं करेंगे कि हम लोग में कोई भी जो है कांग्रेस और बीजेपी के साथ जाए। तो हमारी लड़ाई लोगों की लड़ाई है। हम लोग किसी भी हालत में कदापि कांग्रेस और बीजेपी का साथ नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे? ऑपोजिशन में बैठेंगे, ललकारेंगे, सिस्टम को चुनौती देते रहेंगे। ये तो बहुत लंबी लड़ाई है, ये तो बहुत बेहतरीन शुरुआत है। देखिए, ये बहुत बेहतरीन शुरुआत है। शाजिया अलवी नुमाइंदे से बात कर रहे थे। अब आइए देखते हैं राजेश शुक्ला कांग्रेस लीडर का क्या कहना है रुझानात पर। 15 साल से कांग्रेस है, कोई आज से नहीं है। 3 बार लगातार जीते, तो 15 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसका फर्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहता हूं कि हमारे वोटों को आपने बहुत काटा, और जो हमारा उस तरह का वोट था कमजोर वर्ग का, उसको आपने काटा, और उसकी वजह से जो है हमें ये नुकसान होगा। आप देख रहे हैं राजेश शुक्ला एंटी इनकम्बेंसी ने काम किया 15 साल के बाद। लाजमी बात है। राजस्थान से एक और खबर आ रही है। राजकुमार रिंडवा, पार्टी बीजेपी कांस्टिट्यूंसी रतनगढ़, डिस्ट्रिक्ट चूरू। आपको बता दें कि राजस्थान से एक और नतीजा आ गया है। चूरू डिस्ट्रिक्ट रतनगढ़ से राजकुमार रिंडवा, बीजेपी की 3 सीटें राजस्थान में आ चुकी हैं। आपको बता दें बीजेपी 3 सीटें राजस्थान में जीत चुकी है। आपको बता दें, और अब आइए रुख करते हैं दिल्ली का। राजस्थान में जिस तरह से 3 सीटें आई हैं, आपको बता दें कि बीजेपी 36 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है, और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है। हर्षवर्धन आगे चल रहे हैं, बीजेपी के लीडर हैं। आपको बता दें कि हर्षवर्धन बीजेपी के वजीर आला के उम्मीदवार हैं दिल्ली में। सेरुखी मुकाबला दिल्ली में हमें देखने को मिला। शीला दीक्षित, डॉक्टर हर्षवर्धन और अरविंद केजरीवाल। डॉक्टर हर्षवर्धन आगे चल रहे हैं दिल्ली के। जिस तरह से नतीजे हमारे रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी 36 सीटों से आगे चल रही है। में बीजेपी के वजीर आला के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन वजीर आला के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। 70 सीटों में जो रुझान हमारे सामने आए हैं दिल्ली के, कांग्रेस 8 पर आगे चल रही है, बीजेपी 36 पर आगे चल रही है। असल मुकाबला अब यहां पर देखा गया है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का। बीजेपी 36 पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 22 पर आगे चल रही है, अदर्स 4 पर। डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के वजीर आला के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और आप इस वक्त राजस्थान की सूरत हाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बीजेपी ने 3 सीटें जीत ली है, 131 से वो आगे चल रही है, कांग्रेस 40 पर। आपको बता दें बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, राजकुमार रिंडवा, सिद्धि कुमारी, गुजरंत सिंह, बीजेपी के ये 3 उम्मीदवार हैं। रतनगढ़, बीकानेर,
नाज़रीन, आप देख रहे थे राजस्थान की सूरत हाल। आपको बता दें बीजेपी ने 3 सीटें जीती और मुख्तार अब्बास नकवी अब तक के रुझानात पर बात कर रहे हैं। कुशासन और कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ जनादेश भी है और कांग्रेस को और कांग्रेस के कुशासन को कड़ा संदेश भी है। हम तो ये मानते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। निश्चित तौर से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अहंकार में डूब करके लगातार जनधन की लूट, भ्रष्टाचार, घोटाले और उसके माध्यम से जन सरोकार को पूरी तरह से इग्नोर करती रही, उसका एक नमूना आज देश के सामने साफ दिखाई पड़ रहा है। हम मानते हैं कि आज जो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के रिजल्ट आने की उम्मीद है, वो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के करप्शन और कांग्रेस पार्टी के कुशासन के कॉफिन में कील ठोकने का काम कर रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में आखिरी कील ठुकेगी। आज देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी, पार्टी का विश्वास और साथ ही साथ मोदी जी की पॉपुलरिटी, इन दोनों ने मिलकर के, इस जुगलबंदी ने मिलकर के, मोदी जी की पॉपुलरिटी और पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी ने मिलकर के आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के को विजय पताका फहराने में मदद की है। निश्चित तौर से आने वाला लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से शानदार तरीके से जीतेगी। हमें जो ये चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं वो हमारे लिए उत्साह का कारण है, लेकिन अति उत्साह का नहीं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो बड़ी लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी को केंद्र के कुशासन को उखाड़ फेंकना, कांग्रेस पार्टी के केंद्र के कुशासन को खत्म करना, ये हमारा लक्ष्य है ताकि देश को एक बेहतर शासन और बेहतर व्यवस्था दी जा सके। आप देख रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के तर्जमान और लीडर हैं। उनका कहना है कि ये कील ठोकी जा रही है कांग्रेस के कैबिन में और लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें भी यही सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी, उनका कहना है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि राजस्थान में जो सूरत हाल है, कांग्रेस की सरकार थी, अब ये कहना पड़ेगा बीजेपी अब बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें 3 सीटें बीजेपी ने राजस्थान में जीत ली हैं। राजकुमार रिंडवा, सिद्धि कुमारी, गुरजंत सिंह, ये बीजेपी के 3 नुमाइंदे हैं जिन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। और बढ़त की हम बात करेंगे, जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी 131 सीटों पर वो आगे है और 40 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। इसी तरह से हम रुख करेंगे दिल्ली का। दिल्ली में भी यही सूरत हाल है, बीजेपी 36 पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 22 पर चल रही है और कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश का हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 सीटें जीत ली है। अमर सिंह यादव बीजेपी के ये नुमाइंदे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अमर सिंह यादव, इन्होंने राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से ये सीट जीत ली है बीजेपी ने। 146 पर बीजेपी आगे चल रही है। 2 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत ली हैं। 70 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और जहां तक हम यहां पर कांग्रेस के नुमाइंदे की बात करेंगे, निशांक, ये पहला नतीजा कांग्रेस के लिए था जो कि यहां से मध्य प्रदेश से जीतते हैं। और आइए एक बार फिर हम आपको बता दें कि नवज्योति के एडिटर चौधरी ने क्या कहा इन रुझानात पर। को देता हूं कि जो कि बहुत बोल्ड लेडी हैं और बोल्ड चीफ मिनिस्टर रही हुई हैं, और साथ में इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो माहौल क्रिएट किया है यंगस्टर्स के अंदर, इन्होंने बहुत उत्साह लाया है। मेरे ख्याल से कांग्रेस का हारने का सबसे बड़ा कारण है कि उनकी महंगाई को वो तोड़ नहीं पाए। आम आदमी जो है महंगाई से बुरी तरह से ग्रस्त था, उसकी वजह से वो कर नहीं पाया। लेकिन मेरा एक सुझाव है, संदेश है राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को, कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक होकर जो भी लीडर बने, जो भी गवर्नमेंट बने, उसको तन मन धन से सहयोग करना चाहिए ताकि अपना जो राज्य है वो तरक्की करे। जो कह रहे थे कि बीजेपी का एक तरह से जादू चल गया है, एक बार फिर हम आपको रुख करते हैं। दिल्ली का आम आदमी पार्टी का एक नतीजा हमारे सामने आया है। ये पहला नतीजा दिल्ली में, ये अच्छी शुरुआत आम आदमी पार्टी की, 21 सीटों पर आगे और 1 सीट वो जीत चुके हैं। 1 सीट आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिल गई है।
खाता दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने खोल दिया है। आम आदमी पार्टी का यह पहला नतीजा है। वीना आनंद विंस। वीना आनंद ने आम आदमी पार्टी से जीत की है पटेल नगर से। हल्के पटेल नगर से वीना आनंद ने यह सीट जीती है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। और आइए रुख करते हैं दिल्ली का शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं इस रुझानात पर। राब्ता नहीं हुआ पाया। अब देख रहे हैं आप दिल्ली के जिस तरह से रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, नतीजा भी एक आ चुका है। कांग्रेस 8 पर आगे चल रही है, बीजेपी 36 पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 21 पर चल रही है। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं राजस्थान का, जहां पर हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रब्बानी हमसे जुड़ गए हैं। खुर्शीद रब्बानी, जिस तरह से राजस्थान की सूरत हाल देखने को मिल रही है, पूरी तरह से क्या सूरत हाल है वहां पर राजस्थान में, क्या देखने को मिल रहा है आपको? देखिए जिलानी, जिस तरीके से आपने दिखा दिया है, सुबह से जो है टेलीविजन पे अपडेट्स जो है वो लगातार जारी हैं और लोग आगे पीछे से निकलेंगे। देखो ये तो चलता रहेगा, एक तकनीकी जो चीजें हैं ये होती रहती हैं। लेकिन जिस तरीके से सुबह से आप रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, ईटीवी उर्दू और ईटीवी राजस्थान तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं, चारों ही स्टेट्स की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को छोड़ दें बाकी सब जगह जो है वो बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली है। और राजस्थान में इस वक्त बीजेपी का जो दफ्तर है, सूबाई बीजेपी कमेटी का जो दफ्तर है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तकरीबन 250 सीटों से ज्यादा जो है वो रुझान आ गए एक तरीके से, और उनमें 140 सीटों से भी आगे जो 140 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर जो है वो बीजेपी आगे है। और कांग्रेस जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है और पूरी तरीके से एक तरीके से क्लीन स्वीप जो है यहाँ पर मिल रही है जिलानी। और मेरे साथ इस वक्त जो है यहाँ पर ईटीवी राजस्थान में जो है लंबे वक्त से जो बीजेपी को देख रहे हैं, बाबूलाल वो भी हैं और सुखराम कोहली जो बीजेपी के अभी तक विधायक हैं वो मौजूद है। हालांकि इस बार इनका टिकट कट गया। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि और माइनॉरिटी मोर्चा के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष यानी सूबाई सदर वो भी यहाँ पर हमारे साथ आ गए हैं, अमीन पठान। हम इन सब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं, शायद इतनी उम्मीद जो है वो बीजेपी ने भी नहीं लगाई होगी कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो बीजेपी के लोग जीत करके आएंगे या बीजेपी के नुमाइंदे जीत करके आएंगे। अमीन पठान, आपका इस्तकबाल करते हैं सबसे पहले। और ये जो जीत हो रही है मुबारकबाद भी, और क्या कहेंगे ये लोगों का जोश जो है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पूरे राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया है भाजपा को और खासतौर से अकलियतों ने भी। जो जिस तरीके से वसुंधरा जी ने 2003 से 8 तक जो काम किए थे, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, उन सब बातों को देखते हुए राजस्थान के अंदर सभी तबके के, सभी धर्म और मजहब के लोगों ने भाजपा को समर्थन किया है और खासतौर से अकलियतों ने भी इस बार वसुंधरा जी के अंदर विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया है। क्योंकि वो जो कांग्रेस ने वादे किए थे वो कांग्रेस अपने वादों पे पूरी तरीके से विफल रही। मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए पूरा जनादेश, राजस्थान का जनादेश भाजपा के पक्ष में था। आप कह रहे हैं कि सभी समाजों के साथ साथ मुस्लिम तबके का वोट भी बीजेपी को मिला है इस बार? बिल्कुल, बड़ी तादाद के अंदर जो स्वराज संकल्प यात्रा में जब वसुंधरा जी निकली थी राजस्थान के अंदर, तो जिस तरीके से हजारों की तादाद में लोग वसुंधरा जी के इस्तकबाल करने के लिए जब उनके साथ आ रहे थे, उन्होंने यकीन और विश्वास दिलाया था वसुंधरा जी को कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुस्लिम समाज बड़ी तादाद के अंदर आपको वोटिंग करेगा। और जब अब ये रिजल्ट और आंकड़े आ रहे हैं, जो हम लोगों ने भी एक्सपेक्टेशन किया था और जो कांग्रेस बातें कर रही थी कि चौंकाने वाले रिजल्ट हो गए, तो निश्चित तौर पे चौंकाने वाले रिजल्ट है। और कांग्रेस को पूरी तरीके से राजस्थान की जनता ने नकार दिया है, राजस्थान की अकलियतों ने नकार दिया है। और निश्चित तौर पे इंशाल्लाह आने वाले जब चुनाव होंगे केंद्र के, तो उसके अंदर भी बड़ी तादाद के अंदर अकलियतें भाजपा को समर्थन करेंगी। बिल्कुल, सुखराम कोहली साहब, आप जो है अभी तक तो विधायक ही हैं और टिकट इस बार आपका कट गया था। टिकट भले कट गया हो, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो बड़ा जो है बहुमत से वो जीत रही है एक तरीके से कहा जाए। कितना सुख आपको मिल रहा है और क्या कहेंगे इस जीत को जो है वो किसको श्रेय देंगे इस जीत का? ये निश्चित रूप से पूरी राजस्थान की जो जनता है उसको श्रेय है, राजस्थान के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको श्रेय है। और मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के 5 साल का कुशासन और उनके कुकर्म और उनके द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार का आज उन्हें इनाम मिल चुका है। और राजस्थान में महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया और नरेंद्र मोदी जी की जो हवा